हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 18, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर का नाम होने वाला है जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अध्याय 17 तक इन सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। अगर फ्रेंड्स वहाँ पर जितने भी हमने प्लेलिस्ट बनाए हैं ना, 1 से लेकर के यहाँ पर अध्याय 17 तक के जितने भी चैप्टर हमने हल कराए हैं, सभी का फ्रेंड्स उस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगी, ठीक ना। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि आज यहाँ पर अध्याय जो 18 है इस चैप्टर का, ये फ्रेंड्स इस बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक ना। तो आप सभी लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा कि कौन कौन हमारे साथ एक कल यहाँ पर अध्याय 1 से अध्याय 18 तक यानी कि शुरू से अंत तक जुड़े हुए थे, ठीक ना। लास्ट में जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स कल हमने आपको बोले थे कि पार्ट 18 यानी कि इन सभी को पढ़ कर आइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया से पढ़ कर आए होंगे। तो डायरेक्ट फ्रेंड्स हम चलते हैं यहाँ पर अभ्यास को हल करेंगे, ठीक ना, यानी कि प्रश्न उत्तर को। तो चलते हैं। ये फ्रेंड्स तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले दिया गया हमने सीखा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हमने यहाँ पर जब से चैप्टर 1 को हल किया है तो हमने सीखा को जरूर पढ़ा है। क्योंकि फ्रेंड्स इसको पढ़ने से क्या होगा कि समझिए कि जितना भी यहाँ पर चैप्टर में दिए गए ना, उसका महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिया हुआ रहता है, ठीक ना। तो पहला है ना यहाँ पर, रक्त वह तरल पदार्थ है जो जंतुओं को रक्त वाहिनी में प्रवाहित होता है। हमारे रक्त में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, पहली आरबीसी, दूसरी डब्ल्यूबीसी। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त का थक्का जमना उसमें उपस्थित प्लेटलेट के कारण होता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, एक धमनी और दूसरा शिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त के शरीर के सभी अंगों में ले जाती है एवं शिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में लाती है। हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थ के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद एवं निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं एवं निकालने वाले अंग के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे फ्रेंड्स बोला गया है कि गुर्दे का मुख्य कार्य है शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखना तथा रक्त में मूत्राशय तक पहुंचाना। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, हमने पूरा महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर हल करेंगे अभ्यास को। तो देखेंगे अभ्यास में यहाँ पर है ना, ए में सही उत्तर को चुनिए। रक्त वह द्रव है जो यहाँ पर जंतुओं के किस भाग में प्रभावित होता है? रक्त वाहिनियों में, कोशिकाओं में, ऊतकों में, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल फ्रेंड्स रक्त वाहिनियों में होता है। ख में बोला गया है रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाल रंग या हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त की बेसिराएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते कौन? तो आंसर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीबीजेड या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स डब्ल्यूबीसी। घ में है कि रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल प्लेटलेट हो जाएगा, ना आरबीसी ना डब्ल्यूबीसी, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ेंगे अंगा नंबर पर। तो फ्रेंड्स इसमें अंगा नहीं बल्कि डायरेक्ट 4 नंबर है, ठीक है। इसमें बोला गया है ना कि विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी संपदन होती है कितना? 27, 72, 82, 92। तो बिल्कुल फ्रेंड्स 72 हो जाएगा, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला, बे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा धमनी। दूसरा है, बे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक वापस हृदय में ले जाती है तो क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा शिरा कहलाती है। तीसरा, डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए नामक यंत्र इस्तेमाल करते कौन सा? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्सर्जन। हमारे शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो लगभग 5 लीटर। और फ्रेंड्स स्टेथोस्कोप के बारे में बता दें, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि थोड़ा सा ग्रामीण इलाका में उसको आला भी बोला जाता है, ठीक है ना, जो डॉक्टर कान में लगा करके यहाँ पर चेक करता है, ठीक है, उसी को शुद्ध हिंदी में यहाँ पर स्टेथोस्कोप बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरा नंबर यहाँ पर है ना कि सही उत्तर के सामने सही, अब गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगावे। हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स सही बात है, ठीक है। गुर्दे की आकृति गेंद जैसे होता नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल गलत है। स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता, नहीं, बिल्कुल नहीं पाया जाता, सही बात है। फिर धमनी ऑक्सीजन समृद्ध होती है, बिल्कुल फ्रेंड्स सही बात है। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है तो नहीं फ्रेंड्स, ये गलत है, ठीक है। तो गलत के सामने गलत का टिक लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चलते हैं चौथे नंबर जो कि है मिलान करें। तो इसमें क नंबर में है ना कि धमनी एवं शिरा। तो धमनी एवं शिरा फ्रेंड्स किस में पाया जाता है? तो रक्त वाहिनियां में। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो यूरिया और लवण। स्टेथोस्कोप क्या होता है? तो धड़कन मापक यंत्र, अभी जस्ट हमने बताए थे। यान के फिर से यहाँ पर है डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या होता है? तो रक्त को छानने की विधि को ही हम डायलिसिस कहते हैं।
विलियम हार्वे। तो फ्रेंड्स रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। तो चौथा कंप्लीट। चलते हैं 5वें नंबर पर। तो यह रहा 5वां नंबर फ्रेंड्स। बोला गया ना कि निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है बताएं। दूसरा है शिरा को परिभाषित कीजिए एवं धमनी से कैसे भिन्न है। तीसरा गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए। चौथा अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों का नाम बताइए। पांचवा हृदय स्पंद, यहाँ पर हृदय स्पंद यानी कि हार्ट बीट से आप क्या समझते हैं? एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंदन की संख्या बताइए। तो पहला का पहले आंसर जानेंगे। पहला प्रश्न है कि धमनी किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या है जो बताना है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं चैप्टर 18 जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन, 5वां का पहला के आंसर लिखे हुए हैं धमनी किसे कहते हैं, इसका कार्य। तो लिखेंगे ना कि धमनियां वे नलिकाएं होती है जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर भर में पहुंचाना होता है। ठीक है, तो इसे ही फ्रेंड्स हमने धमनी कहते हैं। जिससे धमनी किसे कहते थे, तो यहीं तक हो गया कि धमनियां वे नलिकाएं हैं जो हृदय में रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। ठीक है, अब आगे बोला गया था कि इसका कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर भर में पहुंचाना। क्लियर। दूसरा नंबर प्रश्न है ना कि शिरा को परिभाषित कीजिए एवं धमनी से कैसे भिन्न है। तो चलिए यहाँ पर सब जानेंगे दूसरा नंबर का आंसर। तो दूसरा नंबर में आपको यहाँ पर लिखना है ना कि शिराएं वे नलिकाएं होती है जो शरीर के विभिन्न भागों से निष्प्राण रक्त को वापस हृदय तक लाती है। धमनियों से मुख्य अंतर यही है कि धमनियां प्राणवायु युक्त रक्त लेकर जाती हैं जबकि शिराएं निष्प्राण रक्त लाती है। तो इस प्रकार से दूसरा कैंसर हो गया है। तीसरा बोला गया है ना कि गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है जो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स तीसरा नंबर के आंसर में लिखेंगे आप कि रक्त में से अमोनिया और यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों को निकालकर मूत्र के रूप से बाहर निकालता है। साथ ही यह लवणों और जल के संतुलन को भी बनाए रखता है। यही फ्रेंड्स गुर्दे का मुख्य कार्य है। चौथा नंबर प्रश्न में बोला गया है अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाला उत्सर्जन अंगों का नाम बताइए। तो देखेंगे आप ना फ्रेंड्स अपने सामने बुक जरूर से रखिएगा, ठीक ना। तो चौथा नंबर का उत्तर में लिखेंगे ना कि अपशिष्ट पदार्थ वे अवांछित पदार्थ होते हैं जो शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाले मुख्य उत्सर्जन अंग गुर्दे हैं, फेफड़े, त्वचा और आंत्र होते हैं। ठीक ना, इस प्रकार से चौथा कैंसर हो गया है। पांचवा में बोला गया है हृदय स्पंदन से आप क्या समझते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय स्पंदन की संख्या बताइए। तो ये फ्रेंड्स जानते हैं पांचवा कैंसर। तो लिखिएगा हृदय का संकुचन और प्रसरण हृदय स्पंदन कहलाता है जिससे रक्त का संचारण होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की गति प्रति मिनट लगभग 72 संपदन होती है, यानी कि 72 बार धड़कती है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पांचवा का भी हमने 5वें आंसर हल करा दिए हैं। तो देखेंगे बुक, यह रहा फ्रेंड्स आपके सामने। यहाँ पर 5वां नंबर भी पूरा का पूरा हल हो जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पर जो अध्याय 18 था फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी पूरा हल हो गया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि आज फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्लास 7 का साइंस का पूरा बुक यहाँ पर खत्म करा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स आपको बताना है कि कौन कौन हमारे साथ चैप्टर 1 से लेकर क्या चैप्टर 18 यानी कि लास्ट तक के यहाँ पर बने हुए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जिनका यहाँ पर फेयर कंप्लीट हो चुका है 18 तक ना, वो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर अपना फेयर कॉपी जरूर से यहाँ पर भेजेंगे, ताकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ग्रुप में यहाँ पर भेज देंगे, ताकि जो यहाँ पर अभी तक फेयर कॉपी नहीं किए हैं वो सभी यहाँ पर बना लें। ठीक है ना, जो भेजना है फ्रेंड्स, जिनको सभी भेजिएगा, जिनका हमें ज़्यादा बढ़िया राइटिंग लगेगा ना उसका हम यहाँ पर ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ताकि यहाँ पर दूसरों को भी यहाँ पर सहायता मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करें, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइएगा। ठीक ना, आपको फ्रेंड्स पता तो चल ही गया होगा अगर आप हमारे साथ शुरू से बने होंगे तो, कि अगर हम कोई भी बुक को शुरू करते हैं 1 से लेकर के, तो जब तक कि पूरा लास्ट नहीं होता फ्रेंड्स हम पूरा यहाँ पर बढ़िया से पढ़ाते रहते हैं। ठीक ना, तो चलिए फ्रेंड्स अब तो फ्रेंड्स ये भी नहीं बोल सकते हैं कि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फ्रेंड्स बुक ही खत्म हो गया। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट बुक के साथ।